दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग SB1 पैनल में लगे हुए उपकरणों के बारे में जानेंगे। SB1 पैनल मशीन रूम नंबर 1 में स्थित होता है। इसे कंट्रोल क्यूबिकल 1 के भी नाम से हम लोग जानते हैं। SB1 और SB2 पैनल में कंट्रोल सर्किट से संबंधित MCBs लगाए गए हैं। तो इन MCBs को यदि रीसेट करना हो तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करते हैं। उसके बाद ही SB1 और SB2 पैनल के ट्रिप MCB को रीसेट करते हैं। तो SB1 पैनल के आप देखिए बाहर से, तो इसके नीचे VCU1 व्हीकल कंट्रोल यूनिट का यह बॉक्स है, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स लगाए गए हैं। अभी इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपकरण लगे हैं। तो सबसे पहले ऊपर की रो में देखते हैं, ये 4 रोटरी स्विचेज हैं। तो सबसे पहला जो स्विच है 152, इसे फेल्योर मोड ऑपरेशन स्विच भी बोला जाता है, जिसका नॉर्मल पोजीशन 0 है। किसी भी कारण से यदि थ्रॉटल फेल हो जाए, उस परिस्थिति में VCB ओपन करके इस स्विच को एक पोजीशन पर रखते हैं। उस कंडीशन में थ्रॉटल, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग दोनों तरफ 3 स्टेप में काम करेगा। 33%, 67% और 100%। इसके बाद देखिए बगल का एक स्विच है 154, बोगी कटआउट स्विच भी कहते हैं। इसके 4 पोजीशन हैं, नॉर्म, 1, 2 और नीचे 1+2। यह कटआउट स्विच नॉर्मली नॉर्म पोजीशन में रहता है। जब बोगी 1 को आइसोलेट करना हो तो 1 पर रखेंगे, जब बोगी 2 को आइसोलेट करना हो 2 पर रखेंगे, और जब दोनों बोगी को आइसोलेट करना हो तो उसको 1+2 पोजीशन में रखा जाता है। इस स्विच को ऑपरेट करने के पहले यदि रनिंग कंडीशन है तो नोड 550 इंश्योर कर लेते हैं, और यदि गाड़ी खड़ी कंडीशन में हो तो उस समय नोड 590 इंश्योर कर इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। IGBT लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके इसे ऑपरेट करना चाहिए। इसके बाद यह तीसरा स्विच कॉन्फ़िगरेशन स्विच कहलाता है। इसका नंबर है 160। 2 पोजीशन है 0 और 1। नॉर्मल पोजीशन 1 है। जब शंटिंग करना हो तो इसे 0 पोजीशन में रखते हैं। 0 पोजीशन में रखने से आप ट्रैक्टिव एफर्ट जितना भी लें, स्पीड 15 kmph से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस स्विच को 0 या 1 दोनों पोजीशन में आपको जब भी इस पोजीशन को चेंज कर रखना हो तो सबसे पहले 3 चीज़ों को इंश्योर कर लें। स्पीड 0 होना चाहिए, थ्रॉटल 0 होना चाहिए, और साथ ही रिवर्सर भी 0 होना चाहिए। इसके बाद अगला स्विच है 237.1 विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ स्विच। इसके 2 पोजीशन है 0 और 1। जब कभी विजिलेंस डिवाइस या VCD को माल फंक्शन के कारण आइसोलेट करना हो तो इसे 0 पोजीशन में रखते हैं। सामान्यतः इस स्विच को ऑपरेट करने के पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर लेना चाहिए। इसके बगल में देखिए, यह एक 179 सिमुलेशन की है, जो मेंटेनेंस स्टाफ के आवश्यकता के लिए है।
सिमुलेशन मोड में जब लोको इनर्जाइज करना होता है तो इस की का प्रयोग करते हैं। इसके बगल में एक कॉन्फ़िगरेशन स्विच है 161 और इसी के बगल में आपको देखेंगे दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। 381.71 यह ट्रेन बस का रेजिस्टेंस है और इसके बगल में 78.1 यह रिले 78 का रेजिस्टेंस है। नीचे के रो में कंट्रोल सर्किट के कुछ MCBs हैं, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो MCB है 127.3/1 यह ड्राइवर्स कैब MCB है। इसी के बगल में जो यह MCB है यह MCB 127.12 पेंटो/VCV कंट्रोल का ये MCB है। इसके बगल का जो MCB है 127.91/1 यह 24 वोल्ट/48 वोल्ट पावर सप्लाई का MCB है। और इसी के बगल में जो MCB है वह 310.1/1 यह हेडलाइट कैब 1 के आगे की तरफ का MCB है। इसके बगल में यह MCB 127/1/1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के इलेक्ट्रॉनिक्स का MCB है। इसी के बगल में MCB जो है 127.11/1 पावर सप्लाई गेट यूनिट्स का MCB है। उसके बगल में 127.2/1 यह मॉनिटरिंग का MCB है। उसी के बगल में 127.22/1 यह इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का MCB है। 127.9/1 यह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का MCB है और 127.9/2 यह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का MCB है। इसके बगल में देखते हैं यह मिनिमम वोल्टेज रिले 86 MVR 86 का यूनिट है। और इसी के बगल में हम लोग देखते हैं तो यह OCR 78 है। इसके बाद हम लोग नीचे के रो में देखते हैं। नीचे के रो में क्या क्या है देखिए। यह सबसे पहला 89.7 यह अर्थ फॉल्ट कंट्रोल सर्किट रिले है। और इसी के बगल में देखिए 90.7/1 और 90.7/2 यह दोनों अर्थ फॉल्ट के और इसके डिटेक्शन के रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। और पहले यहाँ देखिए ट्रेन बस यहाँ लगा रहता था, आज के डेट में इसको यहाँ हटा दिया गया है, इसको यहाँ से। इसके बाद देखिए नीचे ये सभी ब्लॉकिंग डायोड्स हैं जिसको यहाँ पे सिक्योर करके रखा गया है। और उसी के बगल में जो सबसे पहला एक कॉन्टेक्टर दिख रहा है 126.5 यह इसको रिले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ के भी नाम से जानते हैं। और इसी के बगल में यह देखिए 136.4 यह VCV कंट्रोल का ये कॉन्टेक्टर है। और ये जो कॉन्टेक्टर दिख रहा है यह 126.7/1 यह पावर सप्लाई कैब 1 का ये कॉन्टेक्टर है। और इसी के बगल में एक और कॉन्टेक्टर दिख रहा है यह 136.3 इसको टाइम रिले VCV के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नीचे की रो में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला देखिए 338/1 यह हेडलाइट का कॉन्टेक्टर है। चूँकि SB1 पैनल में है तो यह हेडलाइट 1 अर्थात कैब 1 के सामने वाला हेडलाइट का ये कॉन्टेक्टर है। और इसी के बगल में देखिए ये दो कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं आपको। ये दोनों कॉन्टेक्टर्स, जो पहला कॉन्टेक्टर है यह है 126 और बगल वाला कॉन्टेक्टर है ये 218।
तो 126 जो कॉन्टेक्टर है, यह कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट का एक कॉन्टेक्टर होता है 126, और 218 जो है यह कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉन्टेक्टर होता है। ये दो कॉन्टेक्टर हैं। पहला जो कॉन्टेक्टर है यह कंट्रोल सर्किट का कॉन्टेक्टर 126, और बगल वाला 218 यह कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टेक्टर है। और इसके बगल में देखिए यह पीटी फ्यूज है। तो सबसे पहले देखिए राइट साइड में जो फ्यूज है, ये दोनों राइट साइड वाले फ्यूज स्पेयर फ्यूज है, और जिसमें कनेक्शन लगा हुआ है अर्थात वह वर्किंग फ्यूज है। 2 एम्पियर का यह पीटी फ्यूज होता है, और जब भी इसको बदलना होता है तो हम लोग पेंटो का लोअर होना सुनिश्चित जरूर करेंगे, उसके बाद ही इसको बदलेंगे। और आप देखिए इसके ऊपर में एक लाल कलर का ये नॉब दिख रहा है। यदि मान लीजिए फ्यूज मेल्ट हो जाएगा ना, तो ये लाल कलर का जो नॉब है ना, यह ऊपर की ओर निकल जाता है। SB2